सब सनिचित ही बोले वचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखहु शकल भ्रमित भय अति वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीर, तुम सब बहुत थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज शिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, अगर जर तरजित सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गदस्ता ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीत हुचे भट संजुक माही, अश्नु तापस में तीन शमत नाही। रावण नाम जगत जस नाना, लोक अब जाके बंदी है खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद के कर शुभट संहार्यहु, अकुंभकर्ण घन नादिये मार्यहु। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण को भी मारा। आज बयरु सब लेहु निभाही, जोरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करहु खलु काल हवाले, अपरहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो मैं सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें दूंगा, तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, अविहसी वचन कहे। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, विहसी वचन कहे कृपा निधाना। सत्य सत्य शब्द तब प्रभुदाई, अज्जल पसी जनि दिखाऊ मनुष्य। वचन सुनकर और उसे काल बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करिशु जशु ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन पद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि। एक कहाई करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक फूल और फल दोनों देते हैं, और एक में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार एक कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं और भी हैं। एक केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम वचन सुनि विहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु क्रत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम के वचन तो नहीं डरे, उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहीं दुर्वचन क्रुद्ध दश कंधर, अकुल समान लाग छाड़े सर। नाना कार शिली मुख धाई, अदिशयरु विदिश गागन महि छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, अच्छन महु जरे निशाचर तीरा। छाणिश तीव्र शक्ति खिसियाई, अब बाण संग प्रभु फिर चलाई। श्री रघुवीर ने खिसियाकर अग्निबाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, अब बिनु प्रयास प्रभु कोटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, अखल के सकल मनोरथ जैसे। वे करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ।
तब शतबान सारथी मारे से पर्यो भूमि जय, राम पुकारे श्री राम कृपा करी श्रुते उठावा, तब प्रभु परम क्रोध पहु पावा। श्री तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बार मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण शायक, कसम से को दंड धुनि अति चंड, सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे मंदोदरिये उर कंप कंपति कमठ भू 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 भूधर त्रसे चिक रहे दिग्गज दशन कही, गही मही देख कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकालने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वाताग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। ये कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने उच्चाप श्रवण लगी, छाड़े विषिक कराल, राम मार गन गन चले, लहलहात जनु व्याल, लखन सिया रामचंद्र की जय।